खा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में भौतिक सुख साधन होने के बाद भी अगर जीवन में संतुष्टि ना हो तो उसको प्राप्त होगी ही नहीं। जीवन में ना हो की बात नहीं हम कह रहे, हम कह रहे भौतिक सुखों से संतुष्टि होगी ही नहीं। अविनाशी का अंश हो, जब तक भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं होगा तब तक खुश नहीं रह सकती। पक्की बात समझ लो, चाहे कोई भी हो, करके देख लेना। अब उदाहरण में एक बहुत बड़े ऑफिसर, ये जहां आप बैठे, यहां बैठे थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिटायर हो चुका हूं, परिवार, लड़का, बच्चा, बहू, खेती बाड़ी, मतलब जो कुछ सब है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं मरूंगा, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो उनका यही उपाय नहीं कि अब इसीलिए संतुष्ट, बोले भय लग रहा है, जब सबको देखता हूं तो लगता है सब छूटेगा और मैं मरूंगा, तो अब इसका उपाय क्या है? उनका कृष्ण, इसका उपाय भगवान है। जैसे उसकी खुशी का उपाय भगवान, ऐसे भगवान है। निर्भय का उपाय, निश्चिंत का उपाय, निःशोक का उपाय भगवान है। भौतिक सुखों से कभी संतुष्टता नहीं होती। भगवान का जब तक आश्रय रहे, भौतिक सुखों के बीच में भगवान को डाल लो, बस आनंद हो जाएगा। सब चीज है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, भगवान है, मस्त हो। आप पक्का समझ लो, भगवान है तो परमानंद का अनुभव है। अगर आप भगवान को भूल गए तो चाहे जितना भौतिक सामग्री एकत्रित कर लो, आपको आनंद नहीं मिलेगा। चाहते बढ़ती चली जाएंगी, कुछ संतोष जैसा लगेगा कि यार बढ़िया पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार, लेकिन ये भी बिछड़ जाने वाला है। तो हमको शांति कहां मिलेगी? जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जी, लेकिन अगर जीवन साथी, अगर मैं तो हूँ भगवान से जुड़ी हुई, लेकिन अगर जीवन साथी ना जुड़ा हुआ हो तो उसमें कैसे कर सकते? आपको उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म उनको ले जाएगा। जीवन साथी आप 40-50 साल के बने हो, ना पहले वो जीवन साथी थे ना बाद में जीवन साथी रहेंगे। एक कल वो सखी आई थी, तो उसका कोई फ्रेंड पधार गया होगा, तो यही कह रहे थे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा फ्रेंड हमको मिल जाए। तो उनका वो तो नहीं मिलने वाला, वो तो मिलने वाला नहीं, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर लो। तो वो कह रहे थे कि हम 7 जन्म तक का वादा किए थे, तो हमका काल को अधीन किए हो क्या? काल को कोई अधीन किए? जैसे फिल्मी गाना नहीं होते, मतलब तुम भगवान हो गए, तुम काल को अधीन कर लिए, जैसा चाहोगे, जिसके साथ चाहोगे तुम मिल लोगे। अरे नहीं, शरीर छूटा तो पता चला तुम नरक गए, वो कहां गए, वो किसी का मिला। ये वादा नहीं होता कि हाथ मिलाओ 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ये केवल बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि काल बड़ा अधीन और कर्मों का फल जीव को मिलता है। अब पूर्व जन्म के परिवार के जन कहां है? पूर्व जन्म के परिवार के जन कहां है? हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि 9 महीना मां के गर्भ में रहे, कहां में याद है? अगर जल्दी से पूछे कि परसों कल दोपहर में क्या पाया, तो आपको सोचना पड़ेगा परसों के लिए। तो पूर्व जन्म की बात कैसे याद आ जाएगी? तो ऐसे ही परिवार था, पूर्व जन्म में भी हम छोड़ के आ गए। ऐसे ही इस जन्म का परिवार छोड़ के चले जाओगे, ना तुम उनकी स्मृति में आओगे, ना वो तुम्हारी स्मृति में आएंगे। ये रूप कभी मिलेगा नहीं, त्रिभुवन में, त्रिकाल में नहीं मिलेगा। जैसे रूप बन गया, अब कोई लाख उपाय करे कि मैं आपके इस रूप से मिल लूं, तो इस रूप से नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर जो बैठा है वो भगवान है। आप भगवान का भजन करो और फिर चाहो तो वो जो रूप चाहेंगे वो धारण कर सकते हैं, लेकिन ये 5 भौतिक रूप अब दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे चला गया, तो कुछ लोग ऐसे भाव में बन जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो मतलब 2 शरीर 1 प्राण, एक मतलब जो, तो ऐसा नहीं। एक मित्रवत भाव है यहाँ का, 40-50 वर्ष का संबंध है, ना पहले तुम उसे जानते थे ना बाद में जानोगे, चाहे जितना प्यार कर लो। इसीलिए यहाँ के प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, भगवान के प्यार को महत्व दिया गया है। तो अगर हमारा जीवन साथी भगवत भजन नहीं करता तो हमें करना चाहिए। अगर 2 में से एक भी भजन कर ले गया तो बात बन जाएगी। ऐसा नहीं कि पति के तपस्या और भजन का आधा फल पत्नी को मिलता है और पत्नी जो भजन करे उसका फल पति को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा बनाई गई। दोनों जीवन साथी हैं, दोनों पाणी ग्रहण किए हुए हैं, और दोनों को जो भजन साधन जो कर्म किया जाता है दोनों को फल मिलेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा साथी भजन नहीं करता जीवन साथी, तो हमें डट के भजन करना चाहिए और उसको भजन देकर पवित्र करना चाहिए। साथी का तो मतलब तभी हुआ कि भाई हमारे पास धन है, तुम्हारे पास नहीं, तो लो, आधा आधा बांट लो, आनंद पूर्वक रहो। तो वो तो जीवन साथी है, तो भजन रूपी धन बांट दो, आधा उसको दो और आधा। तो अभी देखो उसकी भी बुद्धि बदलने लगेगी। भजन ना करे तो लड़ना नहीं है, खुद भजन करो और उसके अनुकूल चलो, एक दूसरे के अनुकूल चलो। संदीप वर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रश्न है कि अभी तक हम अहम की धारा पर ही चल रहे हैं। हर बात में मैं आ जाता है, चाहे वो संसारिक क्रिया हो, भजन हो, साधन हो, हर बात में अहम रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। प्राय ये सत्य नहीं है। इस कारण हम दृष्टा भाव रख ही नहीं पाते। इस कारण हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग भी दुर्गम प्रतीत होता है। गुरुदेव, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए कि मैं का त्याग। देखो, जब तक हम महापुरुषों का सेवन नहीं करते, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तब तक अहंकार नष्ट नहीं होता। नहीं तो अभी भाषा बदल जाएगी कि गुरु कृपा से नाम जप होता है, गुरु कृपा से व्यापार होता है, गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, भगवत कृपा से। तो ये अंदर आपकी बात आने लगेगी तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और हो सब कृपा से ही रहा है। आप राधा बोलोगे तो किशोरी जी की कृपा से बोल पाओगे। आप वृंदावन आए हो, किशोरी जी की कृपा, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हो। आप जो कुछ कर पा रहे हो भगवत प्रदत्त बुद्धि से कर पा रहे हो, भगवत प्रदत्त शरीर बल से कर पा रहे हो। ये तुम्हारा है क्या? सोचो, तुमने रचा है क्या ये? तो अहंकार किस बात का? बुद्धि तुम्हारी भगवान ने रची, शरीर तुम्हारे भगवान ने रचा, सृष्टि भगवान ने रची, सृष्टि का कार्य भगवान ने दिया, तो अहंकार क्यों करते हो? इसको तो मूढ़ता ही कहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानना ये मूर्खता है, मूढ़ता है। आपका कोई अस्तित्व नहीं भगवान के सिवा। आप देखिए ना, जानते हुए भी तो उसे समर्पित किया करो।
अहंकार नष्ट करने का तुम्हें एक सरल उपाय बता रहे हैं। जो भी कर्म करो उसको समर्पित कर दो। प्रति घंटे का नियम बना लो कि जैसे 7 से 8, 8 से 9, तो हर एक घंटे में हे सच्चिदानंद प्रभु, हे राधा वल्लभ लाल, ये 1 घंटे का कर्म जो आपकी कृपा से, आपके बल से हुआ, वो आपको समर्पित है। चाहे वो भजन हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सांसारिक कार्य हो। ठीक है, अब देखना इससे लाभ मिलेगा। कर्म समर्पण करोगे तो अहंकार गलित होता जाएगा। जैसे जैसे अहंकार गलित होता जाएगा वैसे वैसे भगवदानंद, भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो सब नाटक बना रहता है जब तक अहंकार रहता है। भक्ति महारानी बहुत सुकोमल चरण वाली है, तो निर्मल हृदय में पधारती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ना, जहाँ बड़े बड़े कांटे पड़े हो तो कौन आएगा? ये बहुत कांटे हैं अहंकार रूपी। विद्या रूप महत्व कुल, धन यौवन अभिमान, षटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए नहीं रिजवन भरतारी के। भगवत ऋषि जी कहते जहां विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व प्रतिष्ठा का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप यौवन तन का अहंकार, ये बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी कैसे हृदय में आवे जब तक अहंकार रहता है? तो जिसके अहंकार रहता है वो स्वांग करता है, हरि को नहीं रिझा सकता। वो नाटक होगा, भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भक्ति में तो लगता है कि भगवान की कृपा से गलती हुई तो हमसे, और सच्चे साधन बने तो भगवान की कृपा से। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से भगवान के अधीन है। कोई गलती हो गई तो नाथ हमारी गलती, और अच्छे कर्म हो गए तो आपकी कृपा। इस भाव से जब चला जाता है तब भक्ति पुष्ट होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारी भरोसा। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अहंकार करें। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अगर भगवान को न मानो तो त्रिगुण माया को, माया जबरदस्ती बलात् वही करा रही जो उसके आ रहा है, चक्कर में जो आ गया। और यहाँ अगर हम भक्ति मानते हैं तो भगवान की कृपा बलात् हमसे करा रही। भजन, साधन, वृंदावन आना, सत्संग सुनना, ये सब कृपा से हो रहा है, आपके अहंकार से थोड़ी हो रहा है। अब मुझे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुई तो तुम संत समागम में बैठे हो। अरे भगवान की कृपा हुई तो तुम मनुष्य शरीर पाए। ये जो मनुष्य शरीर है ये कृपा से मिलता है। तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं अहंकार किया जाए। अहंकार तो बहुत ही गलत बात है जो हमको गिरा देगी, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो एक काम करो, नाम जप करते हुए हर घंटा का समय का, 1 घंटा के समय का जो कर्म और चिंतन है वो बस भगवद अर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, जो भाव आवे वही कर दो। ठीक है, आप करके देखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भगवान ठीक करते हैं, सब ठीक कर देते हैं, बड़े कृपाल है। आयुष गुप्ता जी ग्वालियर से। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको संसार के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए या अपनी आत्मा से, अपने दिल से पूछना चाहिए? संसार ही है जिसे तुम दिल कह रहे हो। आत्मा का ज्ञान नहीं है आपको, तो संसार ही से पूछ रहे हो। मन संसार ही है, क्यों? मतलब संसार के हिसाब से चलना चाहिए कि मन के हिसाब से चलना चाहिए? तो मन ही संसार है, संसार के हिसाब से चल रहे हो, आत्मा के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आत्मा के हिसाब से तो चलना ही नहीं होता। वो तो एक अव्यक्त, सर्व जगह व्याप्त सच्चिदानंद, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब क्या समझते हो? मन। हमें लगता है मन ही समझते हो, है? मन आत्मा का संबोधन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को जानते तो हो नहीं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप आपका ही स्वरूप है। और वो अचा है, उसमें कोई चा नहीं है। वो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, तभी तो आत्मा कहा जाता है, संबोधन मात्र है। तो भाई इसका मतलब है मन की बात कह रहे हो आप कि हम संसार के अनुसार चले या अपने मन के अनुसार चले? तो ना संसार के अनुसार चलो, ना अपने मन के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संत महापुरुषों से, भगवान की वाणी, गीता जी, भागवत जी, इनको पढ़ो, इनसे जानकारी करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में मिल जाएगा। नहीं शास्त्र पढ़ो तो रोज सत्संग सुनो, तो आप सत्संग में सुन लेंगे। हम मन के अनुसार चलो तो संसार के अनुसार है, संसार के अनुसार चलो तो मन के। अब हम इसका भेद करके ऐसा समझ सकते हैं कि संसार जैसा चाहता है वैसा हम चलें या अपने मन के अनुसार चलें? ऐसा प्रश्न होगा? नहीं। तो संसार की चाहत के अनुसार तो हम नहीं चल पाएंगे। संसार तो किसी में राजी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं राजी है। संसार के अनुसार तो कोई चल ही नहीं सकता, पक्की बात समझो। हम कई बार एक घोड़े वाले का उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ जा रहा था, तो खुद घोड़े में बैठा था, लड़का नीचे था। तो लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, हाँ यार कितना निर्दयी है, लड़के को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है। वो नीचे उतर गया लड़के को। आगे चले तो संसार वाले बोले क्या जमाना आ गया है, नया लड़का घोड़े पे, बूढ़ा पैदल है। बोले आओ पिताजी बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। तो कुछ लोग मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों लदे हो। दोनों नीचे उतर गए। तो कुछ लोग बोले देखो कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बताओ हमें संसार के अनुसार चल सकता है क्या? अपनी मस्ती में जैसा बने वैसा। समझ रहे हो? पहले आध्यात्मिक उत्तर दिया, फिर ये व्यवहारिक उत्तर है। हमको जो सही लग रहा है, शास्त्र सम्मत, वो हम चल रहे हैं। तुम गाली दो या प्रशंसा करो, में तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बड़ा मतलब संसार का विचित्र रूप है, ये राजी नहीं हो सकता, इसको राजी नहीं किया जा सकता।
आप पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं, इसको राजी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। संसार को अगर लेकर चलोगे कि लोग हमारे प्रति क्या कह रहे हैं, तो चल ही नहीं सकते आप, संसार को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अपने हिसाब से चलो, जिनको जो कुछ तो लोग कहेंगे, अपने को सुनना है और ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कोई बात, तो उस बात को हमें देखना है कि कहीं हम गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो सही कह रहे हैं, हमको सुधार करना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो फिर भगवान जाने उनको क्या मति गति है, हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। पर जी इस बात की निष्ठा तो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनमें तगड़ी है। वो दारू पी रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, पी रहा है। हाँ बात सही, बात सही। हाँ बात सही, बुरे कर्म वालों में ज्यादा निष्ठा है। भले कर्म वाले तो जैसे माला लेकर के ऑफिस गए ना, और दो चार लोग कह दिए बड़े भगत तो अगले दिन माला लेके नहीं जाएंगे, बात सही है। अच्छे कर्म करने वालों के पक्की निष्ठा कम है, बुरे कर्म करने वालों की ज्यादा निष्ठा जोरदार है। मांस खा रहा है तो कोई बोलते कुछ रहो, बोलते रहो, हाँ, और क्या गाली देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे चाहिए ऐसे निष्ठा, हाँ, निष्ठा ऐसे ही चाहिए अपनी धर्म की भी। धर्म की निष्ठा है वो तो खैर निष्ठा क्या पतन का मार्ग है, वो तो उनका गलत सोचना है। अगर कोई समझावे, हम कह रहे हैं कि गलत है, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए और अच्छी निष्ठा रखनी चाहिए। कि अच्छी निष्ठा में फिर लोग कुछ भी कहें, हमको नहीं, किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं। जान की ताकत लगा करके चाहे देश को समर्पित हो जाए, कोई नहीं, उसको कुछ ना कुछ। अब जैसे आर्मी के भाईजान आते हैं तो हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत कष्टप्रद देश रक्षा में वो कहां खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग उनको क्यों, तो हम कहा संत और सैनिक हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हिमालय में लगा दो चाहे जहां लगा दो, भोजन मिले ना मिले वो डटे हुए हैं। बादल में लगो तब पता चले कहां से गोली आ जाए, कब गर्दन उतर जाए, कुछ पता नहीं है। हम शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं आतंकवादियों से भिड़ने के लिए, 5-5 हमारे भारत के जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए भी निष्ठा नहीं है। जो देश के लिए समर्पित, उनके लिए भी निष्ठा, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वभाव ही है निंदा करना, जिनका स्वभाव ही है, तो किसी की सुने ना, अपने अपने मस्ती में चले। गलत है तो हम सुधार कर ले, नहीं तो हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर्ष अग्रवाल जी। राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म और माया के बीच में क्या संबंध है? और अगर माया ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है, तो बाबा शक्ति माया मतलब शक्तिमान से कितनी ताकत ब्रह्म, हो सकती है? ब्रह्म और ब्रह्म, बस इतनी बात समझिए, कोई माया नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन मात्र कोई और वस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। जैसे गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पान, सब सिया राम है। जो हमको ये भ्रम हो गया, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कर्ता भोक्ता, यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस की ने जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो मैं मोर में तय तोर में स्थित है, उसकी दृष्टि जहां भी जाएगी माया दिखाई देगी, और जो ब्रह्म में स्थित है तो जहां दृष्टि जाएगी सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो ब्रह्म और ब्रह्म, अगर ये भ्रम निकल जाए तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कोई। पर ये भ्रम बहुत बड़ा है, माया बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे स्वप्न में हमको कोई रसगुल्ला खवा रहा हो तो हम खुश हो रहे हो, या कोई हमें मार रहा हो तो हम दुखी हो रहे हो, तो जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक दुख सुख के ऊपर नहीं उठ सकते। उस समय सत्य लगता है ना स्वप्न का, शरीर तो पड़ा होता है स्थूल, हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमको स्वप्न में मार पिटाई जो हो रही है असली लगती है, या स्वागत सम्मान जो हो रहा है, सुख दुख जो, वो असली लगता है। असली कब तक लगेगा? जब तक आप जग नहीं जाते। और जहां जगे तो आपको झूठा लगेगा ना, ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक ये सही लगेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सही नहीं लगेगा। सही केवल भगवान है। ये मायाकृत शरीर, ये जितने सब नाशवान परिवर्तनशील हैं, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। अब जैसे माया और उसकी शक्ति, तो भ्रम की, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, पर जब तक आप मानते हैं ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं है, मतलब हर जगह सत है, और असत की सत्ता नहीं है, पर आपने सत्ता दे रखी तो आपको असत ही दिखाई देगा, सत्य नहीं दिखाई देगा। इसलिए भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे, जैसे आप हमें बताना, दूर पड़ा हुआ टायर या रस्सी, हमें भ्रम हो गया कि सर्प है, अब गौर से देखोगे तो लगेगा हिल भी रहा है, और काट ना ले आप भयभीत हो जाओगे, लेकिन वहां भय का कोई कारण नहीं है, ये हमारा भ्रम है। और जब कोई सीधा प्रकाश उस पर डालेगा तो क्या दिखाई देगा? अरे यार ये तो रस्सी थी, हम तो भ्रम से डर रहे थे, ठीक है ना। ऐसे ही सीधा ज्ञान का प्रकाश जब पड़ेगा तो ये सब भगवान है। सच्ची मानिए बच्चा, केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ना दिखा के दूसरा दिखना, यही भ्रम है, यही माया है। और इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए साधना की जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। जब भजन किया जाता है तो भ्रम हट जाता है, केवल ब्रह्म रह जाता है, भ्रम खत्म हो जाता है। भ्रम का नाम माया, और जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है वो दिखाई देना, रस्सी में सांप। ऐसे ही परमात्मा आपके अंदर, परमात्मा आपके अंदर, एक ही परमात्मा है, सबके अंदर अलग अलग परमात्मा नहीं। और पंचभूत सबके एक ही है, लेकिन सब अलग अलग अपने को पहचान रहे, अलग अलग अपने को मान रहे, यही माया है। जैसे भगवान की शक्ति अनंत है, ऐसे ब्रह्म भी ये बहुत अनंत महिमाशाली है, ये जल्दी अंत को प्राप्त नहीं हो पाता। जब अनंत कृपा करे तो ये शांत हो जाए, नहीं तो बहुत विचित्र है।
भगवान ने गीता जी में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये जो दैवी गुणमयी त्रिगुणमयी माया है, ये दुरत्य है, जल्दी पार नहीं पा सकते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं पार करवा दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। माया का स्वरूप यही है, जो है उसे ना दिखाई देना, जो नहीं है उसे दिखाई देना। सबके अंदर परमात्मा, सब जगह परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा और सबको दिखाई दे रहा, यही माया है। गो गोचर जहां लग मन जाए, जहां तक दृष्टि जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, जहां तक मन जाए, सब माया है। और जब भ्रम निवृत्त हो गया तो जिधर दृष्टि जित देखो तित श्याममयी है। नहीं, वो सिया राम में कह रहे हैं, गोपीजन श्याम में कह रहे हैं, और गीता गायक भगवान कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव ही है। तो ये है असली नेत्र खुल जाना। अभी हम मोह निद्रा में है, तो मैं, मोर, तोर, तय, स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, उत्तम, अधम, ये सब दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? और ये बहुत बड़ी है। अनंत जन्मों से हम इसी को खोदते चले आ रहे हैं कि माया का अंत कहां है, लेकिन आज तक अंत नहीं मिला। अनंत जन्मों से आ रहे, जब से सृष्टि हुई इसी में तो फंसे। आज अवसर मिला है सत्संग का, तो निकल चलो, और ना निकल पाओगे तो फिर इसी दलदल में फंसे रहोगे। बहुत विचित्र है भगवान का एक खेल। इस बार तो मनुष्य जन्म मिला, फिर अगला हो सकता है सुअर, कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छी, क्या बना दे भगवान कर्म के अनुसार। तो हमको ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि हमारा आखिरी जन्म हो, अब हम मां के गर्भ में ना जाए, हमारा अंतिम मरण हो, ये वो होगा भजन से। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो अंतिम हुआ ना, और हम जानबूझ के नारायण पुकारेंगे तो हमारा अंतिम नहीं होगा क्या? राधा राधा कृष्ण कृष्ण नारायण हरि राम, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, और भगवान की लीला कथा गाओ, सुनो, और समाज की सेवा करो निष्काम भाव से। माता पिता, परिवार, मोहल्ला, अपना नगर, प्रांत, राष्ट्र, जितना कर पाओ निष्काम भाव से सेवा करो। अपने अपने पद का अधिकार पूर्वक, जो उसका दुरुपयोग ना हो। जैसे मान लो आप जिस कार्य में लगे हो, तो दो ही बातें आपको गिरा सकते हैं, एक प्रलोभन, एक भय। रुपए का प्रलोभन, वस्तु का प्रलोभन, प्रमोशन का प्रलोभन और भय, इसी में आप गलत कर सकते हो। अगर प्रलोभन और भय से दूर रहो तो जो जहां है वहां अपने कर्तव्य का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। नाम जप करे और अपने कर्तव्य का पालन करे तो माया से पार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जी। और जी, इन्हीं का एक और प्रश्न है कि जब हम श्री जी के प्रति पूर्ण तरह से आसक्त, समर्पित और आश्रित हो जाते हैं, तो हमारे अंतःकरण और जगत व्यवहार के क्या लक्षण होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारा इस जन्म का लक्ष्य पूरा हो चुका है? कोई तुम्हें 100 गाली दे सामने से तुम्हारी भाषा में, तो तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी कि मुस्कुरा के चल दोगे। जैसे तुम्हें कोई विदेशी भाषा में 100 गाली दे, जो भाषा जानते नहीं, तो आपके अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुमको जब गाली दे और तुम्हें फर्क ना पड़े, तो जान लो शांति, ऐसी शांति कि जो तुम्हारा मंगल करे उसको आशीर्वाद हो। ये स्थिति व्यवहार में भी उसकी होती है। वो उनकी खोपड़ी फोड़ रहा है, वो उनका मंगल कर रहा है। भगवान तुम्हारे को स्वस्थ रखे, कभी तुमको कोई दंड न मिले, भगवान तुम पर कृपा करे। जो प्रेम लक्षणा भक्ति अंदर जब आएगी ना, करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। और दूसरी बात, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। वो सारे आचरण भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, हर आचरण भगवान को समर्पित करता है। और एक क्षण भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर वो ऐसे व्याकुल हो जाता है जैसे मछली को जल से अलग कर दो, उसकी जो स्थिति होती है। और मान की इच्छा नहीं रह जाती, किसी से मोह नहीं रह जाता, किसी भोग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जितने भोग उनका प्रभाव होता है सबके ऊपर, देख लो, सुन लो भोगों की बातें, तो भोग की इच्छा जागृत हो जाए। उसके पास भोग रहे तो भी भोग की इच्छा नहीं होगी, जिसकी स्थिति होगी। निरंतर वो भगवान के चिंतन में डूबा हुआ, समस्त कामनाओं से रहित होगा। किसी भी नवीन भोग के भोगने की इच्छा नहीं होगी, मान नहीं होगा, मोह नहीं होगा, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा होगा। सारे कर्म भगवान को समर्पित, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता, अपमान करने वाले पर भी मंगल भावना करना, और किसी भी द्वंद्व से वो पराजित नहीं होता। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख समान।